हेलो मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, जरूरी जानकारी में आज का विषय है जैन धर्म अर्थात वर्धमान महावीर पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए परीक्षा उपयोगी था, लेकिन ये ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए ये पार्ट 2 है कि जैन धर्म आखिर भारत में जन्म लेकर भारत से शुरुआत होकर भारत में क्यों नहीं फैल पाया। तो जैसा कि आप जानते हो कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन सब की जो शिक्षाएं हैं वो अति सुंदर है और आप इसको अपने गले लगाना चाहोगे, इनकी शिक्षाओं को। अगर इनकी शिक्षाओं पर हम चले तो निश्चित तौर से हमारा जिंदगी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, शांति से भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब शांति भी देगा, जिंदगी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, फिर ये धर्म चला क्यों नहीं, फला फूला क्यों नहीं? उसका वजह है इनकी जो शिक्षाएं हैं, उनमें से जो सबसे पहली शिक्षा है कि वस्त्र का त्याग, यानी कि कपड़े का त्याग कर दो। अभी आप देखो, कपड़े का त्याग करके हम एक मठ में, एक विहार में या एक ध्यान या समाधि लगाने की जगह पर हम रह सकते हैं। लेकिन आम इंसान जब घर से बाहर निकलता है तो वस्त्र त्याग करके ये गंदगी जैसी जगह को लेकर चलना गृहस्थ के बस की बात नहीं है, आम जनता के बस की बात नहीं है। शायद मैं मानता हूं कि इसी वजह से ये धर्म नहीं फैला। दूसरी बात ये अपनी जैन धर्म में भी आप देखोगे कि 2-3 भाग हो गए। 2 भाग हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और मुंह पर ये कपड़ा भी लगाते हैं। मुंह पर कपड़ा लगाने का मतलब है कि इनके जो तीर्थकर यानी कि गुरु जी सब थे वो वायरस के बारे में जानते थे, इसीलिए ये लोग मुंह पर कपड़े लगाए, एक मास्क जैसा जिसमें नाक और मुंह ढका रहता है, और श्वेत वस्त्र पहन लिए श्वेतांबर वालों ने। और दिगंबर वाले अभी भी आप देखोगे कि दिगंबर जैन के जितने भी साधु संत हैं वो सब के सब वस्त्रहीन रहते हैं, अर्थात नंगे ही रहते हैं। लेकिन ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। वो जो नंगे हुए हैं, वस्त्रहीन हुए हैं, इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की है, इतना बड़ा मतलब जो कठोर तप किया है, तब जाकर उन्होंने अपने इंद्रियों पर बस पाकर और उसके बाद उनको नियंत्रण में लिया है। लेकिन क्या ये आम आदमी के बस की बात है? दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जैसे पत्थर, इन सब में भी जान होती है, जैन धर्म का मानना था और जैन मुनियों का मानना था, जबकि ये बात कहीं से भी गले से उतरी नहीं। और एक बात है जो जैन धर्म नहीं फैल पाया, जैन धर्म के ठीक 100 साल बाद ही बौद्ध धर्म आ गया, यानी कि महात्मा बुद्ध का धर्म आ गया। वो धर्म कपड़ा त्यागने के लिए नहीं बोला, तो लोगों को जैन धर्म की जगह पे बौद्ध धर्म एक सहूलियत बनकर आया और एक ऑप्शन बनकर आया कि हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया। हालांकि जैन धर्म को आप जानते हो, राजा बिंबिसार, बहुत ताकतवर राजा सब इस धर्म को माना और जैन गुरुओं के शिष्य बने, लेकिन उन लोगों ने कपड़ों का त्याग नहीं किया था। लेकिन जो इनकी शिक्षाएं थी वो राजा बिंबिसार को या चेटक को, इन सब को पसंद आया। और आगे चल कर के आप देखोगे कि महात्मा बुद्ध के धर्म ने इस धर्म को कम कर दिया। और तीसरा कारण जो था वो था यहाँ भी मुस्लिम आक्रमणकारी, कि जो जैन कुछ मठ सब बच गए जहाँ पर ये लोग थे, उनको इन्होंने मार डाला या मठ को उजाड़ दिया। बौद्ध धर्म की तरह ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उसको उजाड़ दिया। इसके बाद जो कुछ रही सही बाकी था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों की अंग्रेज की नीतियों ने ख़त्म कर डाला।
क्योंकि अंग्रेज अपने आप को इस पूरी दुनिया में सभ्य माना, अपने आप को सभ्य बताया और इस तरह के लोगों को यानी कि बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, इन सबको एक आडंबर और ये कहकर इनको नाश करने की नीति बनाया कि ये सब सनकी हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब चीज़ें कुछ भी हो, जैन धर्म जो लोग मानते हैं हम उनकी सराहना करते हैं। जो मुनि वस्त्रहीन है हम उनको दिल से नमन करते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है। जैन धर्म अपने आप में जैसा भी हो, इनके मुनि जैसे भी रहते हों, लेकिन एक बात तय है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं जो मैंने पार्ट 1 में डाला है वो बहुत ही अच्छा है। आप उसको उन शिक्षाओं को अपनाएं, वो बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी धर्म में रहकर इनके शिक्षाओं को अपना सकते हो, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही बात कही है। चोरी ना करो, पवित्र और सादा जीवन बिताओ, वस्त्र को त्यागो, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ो, ब्रह्मचर्य को अपनाओ, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है। तो ठीक है, हमने ये आपको बताया कि जैन धर्म क्यों नहीं फैल पाया, उसके हमने 3-4 कारण बताए आप लोगों को। कैसा लगा कमेंट आप लोग ज़रूर करना, और आप लोग खुश रहें, आनंद रहें और दन दन करते रहें, जिंदाबाद रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।